नमस्ते दोस्तों और सभी कैट पेरेंट्स का स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शांति से बैठे हैं और अचानक आपकी बिल्ली आईने के सामने ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो? पहले घूरना, फिर कान पीछे, पूंछ फुलाना और फिर धाड़म सीधा आईने पर हमला। आपको लगता होगा, अरे ये तो टूट गई। क्या आपकी बिल्ली सच में खराब हो गई है या वो आईने में किसी ऐसे दुश्मन को देख रही है जो हमें नजर नहीं आता? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर बिल्लियां आईने में खुद को देखकर ऐसा बर्ताव क्यों करती है। तो अपनी बिल्ली को गोद में बिठा लीजिए, क्योंकि आज हम बिल्लियों के दिमाग की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले कमेंट्स में अपने इस छोटे से प्यारे से खुलिगान गुंडे का नाम लिखना मत भूलना। इससे पहले कि हम आईने की पहेली को सुलझाएं, चलिए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि हमारी बिल्लियां आखिर हैं क्या। ये सिर्फ सोफे पर पड़े रहने वाले प्यारे से फरबॉल नहीं है दोस्तों। इनके अंदर एक छोटा खूंखार शिकारी छिपा है, एक मिनी टाइगर जो बस आपके बिस्तर पर सोने का नाटक कर रहा है। हजारों सालों से इनके पूर्वज अकेले शिकार करते थे, छिपकर हमला करते थे और अपने इलाके की रक्षा करते थे। उनकी दुनिया गंध, आवाज और हरकतों पर चलती है। वो चीजों को देखकर नहीं, बल्कि सूंघ कर पहचानते हैं। ओह, ये मेरा इंसान है। इसमें से मेरे पसंदीदा सोफे और हल्के से निराशा की गंध आ रही है। इसलिए जब उनके सामने एक ऐसी चीज आती है जो दिखती तो बिल्ली जैसी है, चलती भी बिल्ली जैसी है, लेकिन उसमें से कोई गंध नहीं आती, तो बेचारी का दिमाग घूम जाता है। ये उनके लिए एक एलियन को देखने जैसा है, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है, लेकिन है एकदम नकली। इसीलिए उनका रिएक्शन इतना नाटकीय होता है। पहला चरण, पहली मुलाकात और घोर आश्चर्य। याद कीजिए वो दिन जब आपका छोटा सा बिल्ली का बच्चा पहली बार आईने से मिला था। उसकी छोटी छोटी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई होंगी। ये क्या है? एक और बिल्ली मेरे घर में, मुझसे पूछे बिना? इस स्टेज पर बिल्ली का बच्चा या तो बहुत ज्यादा डर जाता है या फिर बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ेगा, अपने पंजे को हवा में उठाकर, जैसे किसी अदृश्य चीज को छूने की कोशिश कर रहा हो। आप देखेंगे कि उसकी हर हरकत आईने वाली बिल्ली भी कर रही है, जो उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। वो साइड में होकर देखेगा, ऊपर नीचे कूदेगा, ये देखने के लिए कि क्या वो दूसरी बिल्ली भी ऐसा करती है। ये उनके लिए एक जादू जैसा होता है, एक ऐसी पहेली जिसे उनका छोटा सा दिमाग सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। ये वो पल होता है जब आपको सबसे मजेदार वीडियो बनाने का मौका मिलता है, जिसे देखकर आप सालों तक हंसते रहेंगे। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उनकी दुनिया को समझने की पहली कोशिश है। दूसरा चरण, घुसपैठिया मेरे इलाके में। अब शुरू होती है असली जंग। जब जिज्ञासा का द्वार खत्म होता है, तो बिल्ली के अंदर का शिकारी जाग जाता है। ये दूसरी बिल्ली अभी तक गई क्यों नहीं? ये मेरे इलाके में क्या कर रही है? अब वो आईने में दिख रही बिल्ली को एक खतरा मानने लगती है। उसके कान पीछे की तरफ चले जाएंगे, पूंछ फूलकर गिलहरी जैसी हो जाएगी और वो एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज निकालेगी। ये क्लासिक संकेत है कि आपकी बिल्ली रक्षात्मक मोड में है। वो आईने पर फुफकार सकती है या फिर अपने पंजों से उस पर हमला कर सकती है, ये सोचकर कि वो उस घुसपैठिए को डराकर भगा देगी। ये देखना काफी मजेदार हो सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि बिल्लियां अपने इलाके को लेकर कितनी गंभीर होती हैं। उनका दिमाग उन्हें बता रहा है कि एक अनजान बिल्ली बिना किसी इजाजत के उनके घर में घुस आई है और उसे भगाना ही उनका पहला कर्तव्य है। बेचारी बिल्ली को क्या पता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही है। तीसरा चरण, अच्छा, तो तुम खेलना चाहते हो? चलो खेलते हैं। हर बिल्ली लड़ाकू नहीं होती। कुछ बिल्लियां, खासकर युवा और चंचल बिल्लियां, आईने में अपने प्रतिबिंब को एक खेलने का साथी समझ लेती है। जब वो देखती है कि सामने वाली बिल्ली भी उनकी हर हरकत की नकल कर रही है, तो उन्हें लगता है कि ये खेलने का इशारा है। वो आईने के सामने लुढ़केंगी, अपने खिलौने लेकर आएंगी और उस दूसरी बिल्ली को खेलने के लिए उकसाएंगी।
वो अपने पंजे से धीरे धीरे आईने को छुएगी, जैसे टैग खेल रही हो। ये वो पल होता है जब आपकी बिल्ली का सामाजिक और चंचल पक्ष सामने आता है। वो उस प्रतिबिंब के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, कोई आवाज नहीं आती और वो बिल्ली छूने पर ठंडी और कठोर महसूस होती है, तो उनका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और वो बस आपकी नकल करे, कुछ बोले नहीं। थोड़ा अजीब है ना? विज्ञान क्या कहता है? क्या बिल्लियां खुद को पहचानती है? अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वैज्ञानिकों ने जानवरों की आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस को परखने के लिए एक टेस्ट बनाया है, जिसे मिरर टेस्ट कहते हैं। इसमें जानवर को बेहोश करके उसके शरीर पर एक रंग का निशान लगा दिया जाता है, ऐसी जगह पर जहां वो उसे बिना आईने के नहीं देख सकता। फिर जब जानवर होश में आता है, तो उसे आईने के सामने लाया जाता है। अगर जानवर आईने में खुद को देखकर उस निशान को छूने या हटाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि वो समझ गया है कि आईने में दिखने वाला जीव वो खुद है। डॉल्फिन, हाथी, कुछ बंदर और मैगपाई जैसे पक्षी ये टेस्ट पास कर चुके हैं। लेकिन हमारी बिल्लियां, ज्यादातर बिल्लियां इस टेस्ट में फेल हो जाती हैं। वो या तो उस निशान को नजरअंदाज कर देती है या फिर आईने वाली बिल्ली पर ही हमला कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, बस उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। तो बिल्लियां ये टेस्ट फेल क्यों होती है? इसका जवाब उनकी इंद्रियों में छिपा है। बिल्लियों के लिए पहचान का सबसे बड़ा जरिया गंध होती है। जब दो बिल्लियां मिलती हैं, तो वो एक दूसरे को सूंघकर जानकारी इकट्ठा करती है। तुम दोस्त हो या दुश्मन? तुम्हारा मूड कैसा है? तुमने आज नाश्ते में क्या खाया? लेकिन आईने में जो बिल्ली दिखती है, उसमें से कोई गंध नहीं आती। ये उनके लिए बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक बिल्ली जो दिख तो रही है, पर जिसकी कोई गंध नहीं है, ये उनके प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। उनका दिमाग इस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसलिए वो उस प्रतिबिंब को या तो एक अजीब, अपरिचित बिल्ली मान लेती है या फिर कुछ ऐसा जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। वो देखने पर उतना भरोसा नहीं करती जितना अपनी नाक पर करती है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली आईने पर हमला करे, तो याद रखे, वो बस कह रही है, तुम दिखते तो असली हो, पर तुम में से बिल्ली जैसी महक क्यों नहीं आ रही? चौथा चरण, उदासीनता और मुझे कोई परवाह नहीं। जैसे जैसे बिल्लियां बड़ी होती है और समझदार होती जाती है, उनका आईने के प्रति व्यवहार भी बदल जाता है। कई वयस्क बिल्लियां आईने को पूरी तरह से नजरअंदाज करना सीख जाती हैं। उन्होंने ये समझ लिया होता है कि आईने वाली बिल्ली न तो कोई खतरा है और न ही खेलने का साथी। वो बस है। वो उसके सामने से ऐसे गुजर जाएंगी जैसे वो वहां है ही नहीं। ये उनकी बुद्धिमत्ता का एक और स्तर है। उन्होंने अनुभव से सीखा है कि उस अजीब, बिना गंध वाली बिल्ली पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। वो अब जानती है कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए वो अपनी जरूरी कामों पर ध्यान देना पसंद करती है, जैसे कि 18 घंटे सोना, खिड़की से बाहर पक्षियों को घूरना या फिर ठीक रात के 3 बजे घर में दौड़ लगाना। ये अनदेखा करने का रवैया दिखाता है कि उन्होंने आईने की पहेली को अपने तरीके से सुलझा लिया है। ये मेरे काम की चीज नहीं है, चलो आगे बढ़ो। मिथक बनाम सच्चाई। मेरी बिल्ली बेवकूफ है, यह सबसे बड़ा मिथक है जो बिल्ली मालिकों के मन में होता है। मेरी बिल्ली खुद को आईने में नहीं पहचानती, इसका मतलब वो बेवकूफ है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने पहले बात की, बिल्लियों की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। उनकी बुद्धिमत्ता इंसानों या कुत्तों जैसी नहीं होती। उनकी बुद्धिमत्ता उनके शिकारी कौशल, उनकी चपलता और उनकी जीवित रहने की क्षमता में निहित है। वो एक छोटी सी आहट सुनकर अपने शिकार का पता लगा सकती है, अंधेरे में देख सकती है और अविश्वसनीय ऊंचाइयों से बिना चोट खाए कूद सकती है। आईने में खुद को पहचानना उनकी जरूरी स्किल्स में से एक नहीं है। जंगल में उनके पूर्वजों को कभी आईने का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये कहना कि आपकी बिल्ली बेवकूफ है, वैसा ही है
जैसे किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकना। आपकी बिल्ली बेवकूफ नहीं है, वो बस एक बिल्ली है और वो अपने काम में माहिर है। आईने के पीछे की दुनिया की खोज, यह बिल्लियों के व्यवहार का सबसे मजेदार और प्यारा हिस्सा है। जब एक बिल्ली को यकीन हो जाता है कि आईने में सच में एक और बिल्ली है, तो उसका अगला तार्किक कदम क्या होता है? जाहिर है, उसके पीछे जाकर देखना। आप अक्सर बिल्लियों को आईने के पीछे अपना सिर डालकर झांकते हुए देखेंगे। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि वो दूसरी बिल्ली कहाँ छिपी है। वो आईने के फ्रेम के चारों ओर घूमेंगी, उसे अपने पंजों से खुरचेंगी और शायद आपको देखकर म्याऊं भी करेंगी, जैसे पूछ रही हो, तुमने उसे कहाँ छिपा दिया? ये उनकी समस्या समाधान कौशल का एक प्यारा सा उदाहरण है। वो एक पहेली का सामना कर रही है और उसे सुलझाने के लिए अपने आसपास की दुनिया की खोज कर रही है। बेशक उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, जो उनके कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी बिल्लियां कितनी जिज्ञासु और दृढ़ निश्चयी हो सकती हैं। क्या आईना आपकी बिल्ली के लिए तनावपूर्ण हो सकता है? हालांकि आईने के साथ बिल्लियों की बातचीत हमें हंसाती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कुछ बिल्लियों के लिए यह अनुभव तनावपूर्ण हो सकता है। अगर आपकी बिल्ली लगातार आईने पर हमला कर रही है, हर समय डरी हुई या रक्षात्मक रहती है, तो ये एक समस्या हो सकती है। उसे लग सकता है कि उसके घर में, उसके सुरक्षित इलाके में हर समय एक दुश्मन मौजूद है। यह क्रोनिक तनाव का कारण बन सकता है, जो व्यवहार संबंधी समस्याओं जैसे कि गलत जगह पर पेशाब करना या अत्यधिक ग्रूमिंग का कारण बन सकता है। ध्यान दें कि आपकी बिल्ली का बॉडी लैंग्वेज कैसा है। क्या वो बस कुछ मिनटों के लिए खेल रही है या वो सच में परेशान दिख रही है? अगर आपको लगता है कि आईना उसके लिए एक स्थायी खतरा बन गया है, तो आपको कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। हर बिल्ली अलग होती है और हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आईना समस्या है, तो क्या करें? अगर आपको लगता है कि आपकी बिल्ली आईने की वजह से सच में तनाव में है, तो आप कुछ आसान चीजें कर सकते हैं। सबसे सरल उपाय है उस आईने को कुछ समय के लिए ढक देना, खासकर अगर वो फर्श के पास या ऐसी जगह पर है जहां बिल्ली अक्सर जाती है। आप उस पर एक कपड़ा डाल सकते हैं या अस्थायी रूप से उसे हटा सकते हैं। कुछ हफ्तों के बाद आप उसे फिर से वापस ला सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपकी बिल्ली का व्यवहार बदला है। एक और तरीका है सकारात्मक जुड़ाव बनाना। जब आपकी बिल्ली आईने के पास शांत हो, तो उसे उसका पसंदीदा ट्रीट दे या उसके साथ खेले। इससे वो उस जगह को एक सकारात्मक चीज से जोड़ना सीखेगी, न कि एक खतरे से। याद रखें, लक्ष्य उसे डराना नहीं है, बल्कि उसे यह समझने में मदद करना है कि आईने से कोई खतरा नहीं है। आपके धैर्य और समझ से वो इस अदृश्य दुश्मन के डर से बाहर आ सकती है। व्यक्तित्व का प्रभाव, हर बिल्ली का रिएक्शन अलग क्यों होता है? आपने देखा होगा कि एक ही घर में दो बिल्लियां आईने पर बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकती है। एक बिल्ली शायद उस पर हमला करे, जबकि दूसरी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे। ऐसा क्यों? इसका जवाब उनके व्यक्तित्व में छिपा है। एक आत्मविश्वासी और निडर बिल्ली शायद आईने में अपने प्रतिबिंब को एक चुनौती के रूप में देखे और उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाए। वहीं एक शर्मीली और डरपोक बिल्ली शायद उस अजनबी से डर कर छिप जाए। एक युवा और ऊर्जावान बिल्ली उसे एक खेल का साथी समझ सकती है। उनकी पिछली जिंदगी के अनुभव भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर एक बिल्ली ने पहले दूसरी बिल्लियों के साथ सकारात्मक अनुभव किए हैं, तो वो शायद ज्यादा दोस्ताना प्रतिक्रिया दे। इसलिए आईने के सामने उनका व्यवहार सिर्फ उनकी प्रजाति के बारे में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। सिर्फ आईना ही क्यों? अन्य चमकीली सतहों का क्या? यह एक दिलचस्प सवाल है। बिल्लियों का यह अजीब व्यवहार सिर्फ आईनों तक ही सीमित नहीं है। वो किसी भी चमकीली सतह पर ऐसी ही प्रतिक्रिया दे सकती है जो उनका प्रतिबिंब दिखाती हो। इसमें कांच की खिड़कियां, खासकर रात में, पॉलिश किए हुए फर्श, स्टेनलेस स्टील के फ्रिज या यहां तक कि आपके फोन की स्क्रीन भी शामिल हो सकती है।
क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को अपने लैपटॉप की डार्क स्क्रीन को घूरते हुए देखा है? वो शायद उसमें अपना हल्का सा प्रतिबिंब देख रही हो। सिद्धांत वही है, एक छवि जो हिलती है, लेकिन जिसकी कोई गंध या आवाज नहीं होती। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली किचन में फ्रिज पर हमला करे, तो हैरान मत होइए। वो शायद फ्रिज के अंदर छिपे दूसरी बिल्ली से लड़ने की कोशिश कर रही हो। उनकी दुनिया सच में अजीब और अद्भुत है। आवाज का फैक्टर, खामोश दुश्मन। एक और कारण जो बिल्लियों को कंफ्यूज करता है, वो है आवाज की कमी। जब बिल्लियां एक दूसरे से मिलती है, तो वो म्याऊं करती है, गुर्राती है या फुफकारती है। संचार का एक बड़ा हिस्सा आवाज के जरिए होता है, लेकिन आईने वाली बिल्ली, वो एकदम खामोश रहती है। आपकी बिल्ली उस पर फुफकारती है और बदले में उसे सिर्फ एक बिल्ली दिखती है जो मुंह तो खोल रही है, पर कोई आवाज नहीं निकाल रही। यह उनके लिए बहुत ही अप्राकृतिक और डरावना हो सकता है। यह उनके दिमाग में एक और लाल झंडा खड़ा करता है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। यह खामोशी उस प्रतिबिंब को और भी रहस्यमयी और अविश्वसनीय बना देती है। यह एक मूक फिल्म देखने जैसा है, जहां आप अभिनेता को चिल्लाते हुए देखते हैं, लेकिन आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता। यह थोड़ा परेशान करने वाला है ना? क्या बिल्लियां समय के साथ सीखती हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले उदासीनता वाले चरण में बात की थी, ज्यादातर बिल्लियां समय के साथ सीख जाती हैं। इस प्रक्रिया को अभ्यासीकरण, हैबिचुएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी जीव को बार बार एक ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जो न तो फायदेमंद है और न ही हानिकारक, तो वो धीरे धीरे उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। आपकी बिल्ली को यह एहसास होने लगता है कि आईने वाली बिल्ली उसे कभी चोट नहीं पहुंचाती, उसके खाने को नहीं चुराती और न ही उसके पसंदीदा सोने के स्थान पर कब्जा करती है। इसलिए उसका दिमाग उस प्रतिबिंब को एक अप्रासंगिक जानकारी के रूप में वर्गीकृत कर देता है और उसे नजरअंदाज करना सीख जाता है। यह उनकी अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो समझ जाती है कि इस पर अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि एक अच्छी सी झपकी ले ली जाए। दूसरे जानवरों से तुलना। क्या सिर्फ बिल्लियां ही ऐसी हैं? नहीं। आईने के सामने अजीब व्यवहार करने वाली बिल्लियां अकेली नहीं हैं। कई दूसरे जानवर भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। कुत्ते भी अक्सर आईने में अपने प्रतिबिंब पर भौंकते या खेलने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो भी आमतौर पर मिरर टेस्ट में फेल हो जाते हैं। पक्षी अक्सर खिड़कियों में अपने प्रतिबिंब से लड़ते हैं, यह सोचकर कि कोई घुसपैठिया उनके इलाके में आ गया है। यह दिखाता है कि यह सिर्फ बिल्लियों की कोई खासियत नहीं है, बल्कि कई जानवरों के लिए एक आम चुनौती है, जो मुख्य रूप से दृष्टि के बजाय अन्य इंद्रियों पर भरोसा करते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉल्फिन और हाथियों जैसे जानवर, जो आत्म जागरूक माने जाते हैं, आईने का इस्तेमाल खुद को जांचने के लिए करते हैं, ठीक इंसानों की तरह। ये हमें जानवरों की चेतना की विशाल और विविध दुनिया की एक झलक देता है। मिथक बनाम सच्चाई नंबर 2। मेरी बिल्ली अकेली है, इसलिए वो आईने में दोस्त ढूंढ रही है। यह एक बहुत ही प्यारी सोच है और कुछ मामलों में शायद इसमें थोड़ी सच्चाई भी हो। एक अकेली रहने वाली बिल्ली, जिसे खेलने के लिए कोई और साथी नहीं मिलता, वो शायद आईने में अपने प्रतिबिंब के साथ खेलकर अपना मनोरंजन करने की कोशिश करे। हालांकि यह कहना कि वो दोस्त बना रही है, शायद थोड़ा ज्यादा मानवीकरण, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म होगा। जैसा कि हमने चर्चा की, गंध और वास्तविक सामाजिक संपर्क की कमी के कारण वो उस प्रतिबिंब को एक असली बिल्ली के रूप में नहीं समझ पाती है। ये उसके लिए एक दिलचस्प, चलती फिरती चीज ज्यादा है, एक खिलौने की तरह। तो अगर आपकी बिल्ली आईने के साथ खेलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी या अकेली है, बल्कि यह कि वो एक चंचल और जिज्ञासु जीव है, जो अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके ढूंढ रही है। मानव का प्रभाव। क्या हमारी प्रतिक्रिया से कोई फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत ज्यादा। बिल्लियां हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने में बहुत माहिर होती है। अगर आपकी बिल्ली आईने के सामने है और आप उस पर हंसते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं या उससे बात करते हैं,
तो वो इस व्यवहार को दोहराने की ज्यादा संभावना रखती है। उसे लगता है कि वो कुछ ऐसा कर रही है जिससे आपको खुशी मिल रही है और आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है। वहीं अगर आप उसे डांटते हैं या चिंतित हो जाते हैं, तो वो उस आईने को एक नकारात्मक चीज से जोड़ सकती है। आपका व्यवहार उसके अनुभव को आकार दे सकता है। इसलिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है शांत और तटस्थ रहना। उसे अपनी गति से चीजों को समझने दे। अगर वो खेल रही है तो उसे खेलने दे। अगर वो डर रही है तो उसे दिलासा दें। आप इस अजीब सी स्थिति में उसके लिए एक स्थिर और भरोसेमंद सहारा बन सकते हैं। बिल्ली के बच्चों पर विशेष ध्यान, सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण। बिल्ली के बच्चों के लिए आईने के साथ पहली कुछ मुलाकातें उनके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये उन्हें अपने शरीर और अपनी हरकतों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। जब वो देखते हैं कि जैसे ही वो अपना पंजा उठाते हैं, आईने वाली बिल्ली भी वैसा ही करती है, तो यह उनके मोटर कौशल और शारीरिक जागरूकता को विकसित करने में मदद करता है। यह उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण में सामाजिक व्यवहार का अभ्यास करने का एक तरीका भी है। वो फुफकारने, घुर्राने और खेलने के इशारों का अभ्यास उस बिल्ली पर कर सकते हैं जो कभी जवाबी हमला नहीं करेगी। इसलिए अगर आपके घर में एक छोटा बिल्ली का बच्चा है, तो आईने को एक दुश्मन के रूप में न देखे, बल्कि उसे एक सीखने के उपकरण के रूप में देखे। यह उसकी दुनिया का पहला वीडियो गेम है, जहां वो बिना किसी वास्तविक परिणाम के अपने कौशल का परीक्षण कर सकता है। जब प्रतिबिंब एक दोस्त बन जाता है, हालांकि दुर्लभ है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां बिल्लियां अपने प्रतिबिंब के साथ एक अनोखा रिश्ता विकसित कर लेती हैं। ये बिल्लियां नियमित रूप से आईने के सामने बैठती हैं, उसे घूरती है और कभी-कभी उसके सामने सो भी जाती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें उस दूसरी बिल्ली की कंपनी में आराम मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझाना मुश्किल है। हो सकता है कि ये बिल्लियां बस इस नतीजे पर पहुंच गई हों कि यह एक हानिरहित परिचित उपस्थिति है, या शायद, और यह सिर्फ एक प्यारी सी कल्पना है, उन्होंने वास्तव में उस खामोश साथी के साथ एक तरह का बंधन बना लिया है। चाहे जो भी कारण हो, यह हमें बिल्लियों के जटिल और अक्सर रहस्यमयी सामाजिक जीवन की याद दिलाता है। वो हमें हमेशा आश्चर्यचकित करने के तरीके ढूंढ ही लेती है ना? उनकी दुनिया में कुछ भी संभव है, यहां तक कि एक आईने के साथ दोस्ती भी। अंतिम फैसला। तो आखिर चल क्या रहा है? तो इन सभी चरणों, सिद्धांतों और मजेदार कहानियों के बाद अंतिम फैसला क्या है? जब एक बिल्ली आईने में देखती है, तो वो एक बिल्ली देखती है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाती कि वो खुद है। उसका दिमाग, जो गंध और आवाज पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इस अजीब, बिना गंध और खामोश छवि से भ्रमित हो जाता है। उसकी प्रतिक्रिया उसकी उम्र, व्यक्तित्व और अनुभव पर निर्भर करती है। यह डर, आक्रामकता, जिज्ञासा या अंततः उदासीनता हो सकती है। यह बुद्धिमत्ता की कमी का संकेत नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, जो जंगल में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। तो आपकी बिल्ली पागल नहीं है, वो टूटी नहीं है, और वो किसी भूत से नहीं लड़ रही है। वो बस एक बिल्ली है जो एक इंसानी दुनिया में अपनी बिल्ली वाली समझ के साथ जी रही है। और सच कहूं तो यही बात उन्हें इतना आकर्षक और प्यारा बनाती है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आईने के सामने आपकी बिल्ली का ड्रामा सिर्फ एक शैतानी नहीं, बल्कि उसके शिकारी दिमाग और इस दुनिया को समझने के अनोखे तरीके का नतीजा है। वो टूटी नहीं है, वो बस एक बिल्ली है। वो शायद आईने में खुद को कभी न पहचाने, लेकिन वो आपको जरूर पहचानती है। वो इंसान जो उसे खाना देता है, प्यार करता है और उसकी सारी अजीब हरकतों को कैमरे में कैद करता है। अगली बार जब वो आईने वाले दुश्मन से लड़े, तो उस पर हंसना और उसे ढेर सारा प्यार देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने अपनी बिल्ली के बारे में कुछ नया सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें। अपने दूसरे कैट लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप कोई भी मजेदार वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए आज का सवाल,
आपकी बिल्ली आईने को देखकर सबसे अजीब कौन सी हरकत करती है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। हमें आपकी कहानियां पढ़ने का इंतजार रहेगा।